हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोग के एग्जाम में ना बिहार ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। तो हाल ही का आज मैंने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम सारे टॉपिक ही आप लोग को कवर कराने वाले हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे की ओर। एंड गैस काबिल बिहार को मैपिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत ही एक रेयर केस पूछा जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है। एक बहुत ही रेयर केस क्वेश्चन। भारत का 2.86% क्षेत्रफल बिहार में बसा हुआ है। मान लीजिए ये भारत का कुछ मैप है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। और उनका 2% मान लीजिए, 3% मान लीजिए, 3% में जो जितना क्षेत्रफल है उनका 3% केवल बिहार के पास है यहाँ पे। आप इतना समझ सकते हैं यहाँ पे। राज्य के क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिए, बिहार के 12वां स्थान पे है। काफी सारा भारत में राज्य है और उस राज्य में देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 12वां स्थान अपना प्यारा सा बिहार का आता है पे। बिहार जनगणना 2021 के जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान पे आता है यहाँ पे। तो आपको ये भी चीज जानकारी होना चाहिए। साथ में अगर समुद्र तल से इनकी ऊंचाई देखें 173 फीट है यहाँ पे। और उत्तरी बिहार के उत्तरी से लेके पश्चिमी तक, ये मिस्टेक है, पश्चिमी नहीं आप दक्षिणी मान लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है। दक्षिणी की लंबाई 345 है। सपोज दैट आप ये कुछ बिहार के मैप बना लीजिए और बिहार को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये है उत्तर बिहार और ये है दक्षिणी बिहार यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहे कि इनकी लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ पे। 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है यहाँ पे। तो एक जानकारी के रूप में ये भी जानकारी रख सकते हैं। अब वही कह रहा है कि पूर्वी से पश्चिम, मान लीजिए ये पूरब है और ये पश्चिमी के बीच की लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर है। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानकारी तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। आप बिहार में सेवा देने जा रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार लगी थी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दिल्ली में शाही दरबार कब लगी थी, तो 12 दिसंबर 1911 को लगी थी यहाँ पे। जॉर्ज पंचम ने 1905 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करेंगे, बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत बनाए थे यहाँ पे, है ना। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, लेकिन यहाँ पे है ना बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, एक संयुक्त मतलब एक साथ, मतलब पहले बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे बिहार उड़ीसा से अलग हो जाता है। 1936 में हम ये चीज देखने वाले हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत का गठन किया गया और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पे। तो 22 मार्च को मनाते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 1936 को गैस बिहार उड़ीसा से अलग हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रखेंगे, बिहार उड़ीसा से कब अलग होती है, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हो जाती है। और वही अगर बात करें 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो जाती है। तो पहले देखेंगे बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, है ना। तो ये सब पहले गैस बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन टाइम के साथ साथ काफी सारे जो राज्य है वो टूटता गया यहाँ पे और फिर काफी छोटा भी हो गया। रिसेंटली का बात करें, 38 जिला है बिहार में, अनुमंडल 101 अनुमंडल है। और आगे यहाँ पे हम बात करेंगे प्रखंड, अगर बात करेंगे 334 प्रखंड है। और यहाँ पे परमंडल की बात करेंगे 9 परमंडल की संख्या है यहाँ पे। तो एक ये भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे गैस बिहार का मैप है, आपके पास होना चाहिए बिहार का मैप। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करने वाले गैस, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, तो आपको ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर बात करें ये नेपाल के साथ टच करती है। वही अगर हम बात करें ये झारखंड के साथ टच करती है, ये जितने भी है। इनके अलावा ये वाला बात करें यूपी के साथ टच करती है, और ये वाला जो भाग है उत्तर प्रदेश के साथ टच करती है, सॉरी गैस वेस्ट बंगाल के साथ टच करती है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल के साथ। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत का सॉरी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है। तो आपके ऑप्शन होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी होगा, सुपौल होगा, अररिया होगा, किशनगंज होगा। इस रूप में यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो गैस पश्चिमी चंपारण है। ये काफी एक महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे। बिहार का 38वां जिला, जो सबसे लास्ट जिला है, 38वें जिला है, जो जहानाबाद से 2001 में कट के बना है यहाँ पे। जहानाबाद आप देखिएगा क्या, यहाँ पे देखिए ये है जहानाबाद और ये है अरवल। ये 2001 में अलग हुआ था, पहले ये सारा जहानाबाद का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ आप देखोगे काफी सारा जनसंख्या बढ़ते जाता है, कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है। इसके कारण से क्या होता है कि छोटा कर दिया जाता है यहाँ पे।
आगे यहाँ पे बात करें, बिहार नेपाल एक साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है यहाँ पे, जो कि अभी हम आपको बताए थे। बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जो कि अभी हम आप लोगों को बता दें, 3 राज्य के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है यहाँ पे। हाल ही का 3 राज्य कौन कौन से, तो यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो कि मैप से समझा चुके हैं यहाँ पे। बिहार के उत्तर में बात करें, और उत्तर मतलब उत्तर नॉर्थ में बात करने वाले, नेपाल के साथ 7 जिला साझा करते हैं पे, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर उसी को हम मैप से यहाँ पे अगर हम दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए बिहार जो है उत्तर में, तो ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ में नेपाल के साथ कौन कौन से जिला टच करती है, तो पश्चिमी चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3 और मधुबनी 4 और सुपौल 5 और अररिया 6, किशनगंज 7 और यहाँ पे लिखा गया 7 जिला यहाँ पे, है ना। तो जो यहाँ पे लिखा है वो चीज मैप में भी आपको दिखेगा, तो मैप आपके पास तो होना ही चाहिए, तो काफी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाती है। बिहार जो है पूर्व की ओर से बंगाल के साथ 3 जिले साझा करती है, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। मैप में देखिएगा आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। हाल ही का देखा था आपको क्या, ये है मैप, और यहाँ पे देखिए 3 जिला साझा करती है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, है ना। ये 3 जिला साझा कर लेती है यहाँ पे। बिहार जो है दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले साझा करती है, रोहतास करती है, औरंगाबाद करती है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, टोटल 8 जिले साझा करती है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बिहार के पश्चिमी में, बिहार के इस साइड में देखिए उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा करती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण यहाँ पे, तो टोटल 8 जिले साझा करती है यहाँ पे, तो ये भी जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए गैस, बिहार के पूर्वोत्तर जिला बात करें किशनगंज। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार के पूर्वोत्तर में कौन सा जिला है यहाँ पे, तो किशनगंज यहाँ पे। बिहार के पश्चिमी में कौन सा जिला है, तो कैमूर है यहाँ पे। बिहार के उत्तर में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पे। बिहार के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो गया यहाँ पे। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, बिहार में अगर बात करें टोटल जिला की संख्या पहले अगर बात करें 17 हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ मैं बोलता हूँ ना कि ये बढ़ता गया। पहले जिला बहुत ही बड़ा हुआ करता था, इन्हें कट कट के काफी ज्यादा जिला हो गया। तो 1981 में बात करें 31 जिला हो गया, 1991 में बात करें 48 जिला हो गया, 2000 में लगभग 55 जिला हो गया। 15 नवंबर सन 2000 को जैसे कि बिहार और झारखंड अलग हुआ था, लगभग 45% हिस्सा, 46% मान लीजिए ये झारखंड के पास चला गया यहाँ पे। तो जो बचा वो बिहार के पास बचा, लगभग फिर भी बिहार के पास काफी ज्यादा जनसंख्या बचा। ना कुछ ये देख सकते हैं गैस मैप, और ये काफी सारा डिवीजन है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जैसे कि तिरहुत है, सारण है, पटना है, एंड गैस मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कोसी है, दरभंगा है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मधुबनी जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आती है, दरभंगा के अंतर्गत आती है। समस्तीपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आती है, दरभंगा के अंतर्गत। इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो। तिरहुत के अंतर्गत बात करें, तिरहुत के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण आती है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आती है। सारण के अंदर सारण आती है, सिवान, गोपालगंज आती है। पटना बात करें, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आती है। मगध बात करें, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये सब एक मगध के अंतर्गत आती है यहाँ पे। मुंगेर की अगर बात करें अंतर्गत, तो मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, ये सब एक मुंगेर के अंतर्गत। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये पूर्णिया के अंतर्गत। कोसी की बात करें, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। पटना से सटे 9 जिला है यहाँ पे, जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पटना से सटे कितने जिले, तो टोटल 9 जिला यहाँ पे, है ना। तो कुछ ये था, काफी अच्छा टॉपिक था गाइस यहाँ पे आज, और अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे हम कुछ मॉक टेस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।